वेलकम स्टूडेंट्स टू बायोलॉजी फंडा। ये क्वेश्चन सीरीज़ जो मैं लेकर आया हूँ ये इसलिए है जिससे आप लोग जो है हमेशा अपडेट रहें और क्वेश्चंस भी आप जो है मोबाइल यूज़ करते वक्त सॉल्व कर सकें तो चीज़ों का सही इस्तेमाल हो सके। तो 5 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है और मैं सारे टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, इससे आपका टॉपिक भी कवर होगा और क्वेश्चंस भी फाइनल होते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वायराइड्स हैव। वायराइड्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो होते हैं उनमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, पहला जान लीजिए। ठीक है, प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है तो पहला जो भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो नहीं होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ठीक है सही है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये डी ऑप्शन आपका जो यहाँ पे होगा, क्योंकि जो वायराइड्स होता है उसमें आरएनए होता है, दूसरा प्रोटीन कोट नहीं होता है, नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। तो वायराइड जो होता है वो प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है और इसकी डिस्कवरी थियोडाइनर ने की थी 1971 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। और वायराइड की एक बीमारी भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे, उसका नाम है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्टिसाइड इन इंसेक्ट डैमेजिंग अ क्रॉप। वो कौन सा ऐसा रीजन है जिससे इंसेक्ट जो होते हैं वो पेस्टिसाइड जो केमिकल हम लोग क्रॉप पे डालते हैं उसको लेकर वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है रैंडम म्यूटेशन। तो रैंडम म्यूटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी म्यूटेशन जो अनियमित हो, रैंडम हो, अब्रप्टली हो, सडनली हो, उसका कोई डायरेक्शन ना हो, किसी एक तरफ प्रोसीड ना कर रहा हो, उसको हम लोग रैंडम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है रैंडम म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन आपको पता है कि केमिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, प्यूरिन पिरिमिडिन के बीच के बेस रेशियो भी चेंज हो जाते हैं, या डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एरर आ जाता है जिसकी वजह से म्यूटेशन काज होता है। और रैंडम म्यूटेशन क्या होता है, जैसे देखिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कि पेस्टिसाइड डायरेक्टली कोई भी चेंज जीनोम में काज नहीं करता है। ठीक है, तो जो भी म्यूटेशन हो रहा होता है उससे क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है और वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने लगता है, तो वो रेजिस्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन होगा रैंडम म्यूटेशन। देखिए और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, डायरेक्टेड म्यूटेशन और भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन आप लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। डायरेक्टेड म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्वायर्ड हेरिटेबल चेंजेस क्या होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, एक्वायर किए होते हैं प्रोजेनी द्वारा फ्रॉम दियर पेरेंट्स। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपका कुछ मतलब जाना पहचाना स्ट्रक्चर होगा, जो लोग 12th अभी जस्ट किए हैं। तो ये 12th में आप लोगों ने देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं है, बस यहाँ मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड वाला, तो विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज़ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ की तरह कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए का होता है, आपको पता होना चाहिए। और क्लोवर लीफ जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको आप याद रखना। क्लोवर लीफ जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वर्टेड एल होता है। टीआरएनए का नाम आपने सुना है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ये एंटी कोडॉन लूप इसमें पाए जाते हैं और ये एडाप्टर मॉलिक्यूल भी होता है। टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, एसआरएनए, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे डी लूप और टी लूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज ड्यू टू। तो इसका सीधा सा आंसर जो ये होगा वो क्या होगा, लिंकेज। ठीक है, लिंकेज जो होता है वो एक्चुअली जब 2 जीन के बीच में डिस्टेंस कम होता है, ठीक है, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है कि ये जीन जो होते हैं वो आगे प्रोजेनी में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होने लगते हैं, तो असॉर्टमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, हाँ, तो और वो भी ओनली जीन सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, जो जीन मतलब सेम क्रोमोजोम पे हो वही लिंकेज शो करते हैं। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ लिंकेज, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, और लिंकेज जब ज़्यादा होता है तो रिकम्बिनेशन कम होता है, ये भी आपको पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम ऑफ ह्यूमन आर ऑलवेज। आपको पता है जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन फीमेल में होती है तो वहाँ पर जो है
वो रिसेसिव फॉर्म में रह जाता है, शो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मेल में अगर एक पर भी प्रेजेंट है, एक्स पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पर वो एक्सप्रेस्ड कर जाता है। तो रिसेसिव जीन जो होता है जब भी एक्स पे प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा शो होता है किसमें, मेल में, एक्सप्रेस्ड इन मेल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। लीथल का मतलब होता है खतरनाक, डेंजर, और सी देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, एक्सप्रेस्ड इन मेल, ठीक है। फीमेल में जब दोनों एक्स पे आते हैं ये जीन तो वहाँ पर डिजीज काज होता है, तभी वो डोमिनेंट हो पाता है। तो यहाँ पर फिफ्थ का एक्सप्रेस्ड इन मेल यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग कई सारे टॉपिक को भी कवर करेंगे और भी आगे बात करते रहेंगे इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहना और सारे मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा डी। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा रैंडम म्यूटेशन, पहला ऑप्शन। तीसरा क्लोवर लीफ मॉडल tRNA का होता है, डी ऑप्शन। फोर्थ का होगा लिंकेज, सी। और फिफ्थ का क्या होगा, एक्सप्रेस्ड इन मेल।